हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ रहे हैं रिपर्टरी के बारे में। ठीक है, और उसमें भी हम मॉडर्न रिपर्टरीज़ की तरफ थे, जिसमें हमने कंप्लीट रिपर्टरी वगैरह लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। कंप्लीट रिपर्टरी पढ़ा था, उससे पहले सिंथेटिक रिपर्टरी के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे रॉबिन मर्फी की जो रिपर्टरी है होम्योपैथिक मेडिकल रिपर्टरीज़ के बारे में। ठीक है, जो रॉबिन मर्फी के द्वारा दी गई है। रॉबिन मर्फी की जो रिपर्टरी है, इसके बारे में हम इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं पहले, फिर उसके बाद हम इसका सोर्स पढ़ेंगे, और उसके बाद इसका फिलोसफिकल बैकग्राउंड, और उसकी टाइपोग्राफी, प्लान एंड कंस्ट्रक्शन क्या है। ठीक है, ये सब चीज़ें। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो रॉबिन मर्फी क्या थे? एक नेचुरोपैथिक डॉक्टर थे। कहाँ पर? यूएसए में। ठीक है, तो यूएसए में ये नेचुरोपैथिक डॉक्टर थे। जब ये शुरुआत में प्रिस्क्रिप्शन करते थे, तो इनका जो प्रिस्क्रिप्शन रहता था वो बोरिक एंड क्लार्क के मटेरिया मेडिका के ऊपर बेस्ड रहता था। ठीक है, तो इनका जो प्रिस्क्रिप्शन रहता था वो किसके ऊपर रहता था? बोरिक एंड क्लार्क मैनुअल के ऊपर। लेटर ही बिकम फॉन्ड ऑफ द कैंटेनियन स्कूल एंड प्रैक्टिस्ड क्लासिकल होम्योपैथी। ठीक है, तो उसके बाद में ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे किससे? कैंट सर से। तो फिर ये क्लासिकल होम्योपैथी स्टार्ट करने लगे। फिर उसके बाद इन्होंने क्लासिकल प्रैक्टिस स्टार्ट करी। ठीक है, जो कैंट सर के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड थी। उसके बाद रॉबिन मर्फी हैड ए ग्रेट इंटरेस्ट इन मेडिकल एल्केमी, द इजिप्टियन मेडिसिन। ठीक है, इनको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था मेडिकल एल्केमी में। ठीक, ही फाउंड, इन्होंने पाया कि हनीमैन सर का जो वर्क था वो बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी रहती थी किसके साथ? पैरासेल्सस के वर्क के साथ। He found Hahnemann's work having great similarity with Paracelsus work as well as Egyptian medicine। ठीक है, तो जो हनीमैन सर का वर्क था वो इजिप्टियन मेडिसिन और पैरासेल्सस के वर्क से काफ़ी ज़्यादा मैच करता था, काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटीज़ रहती थी दोनों के कामों में। होम्योपैथिक मेडिकल रिपर्टरी ए मॉडर्न अल्फ़ाबेटिकल रिपर्टरी इज़ mainly बेस्ड ऑन। तो जो होम्योपैथिक मेडिकल रिपर्टरी है रॉबिन मर्फी की, ये अल्फ़ाबेटिकल रिपर्टरी है। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल रिपर्टरी है, और ये बेस्ड है किसके ऊपर? रिपर्टरी ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका बाय जेटी कैंट। दूसरा है रिपर्टरी ऑफ हेरिंग गाइडिंग सिम्टम्स ऑफ आवर मटेरिया मेडिका बाय सीवी नायर। ठीक है, तो दो रिपर्टरी ये हो गई जिनके ऊपर मेनली बेस्ड थी है। एक तो कैंट सर की रिपर्टरी के ऊपर, और दूसरा हो गया नर सर की रिपर्टरी के ऊपर। इट हैज़ बीन कंपाइल्ड फ्रॉम 55 स्टैंडर्ड होम्योपैथिक लिटरेचर। ये जो रिपर्टरी बनी है वो 55 रिपर्टरीज़ को मिलाकर बनी है। ठीक है, 55 स्टैंडर्ड होम्योपैथिक लिटरेचर्स को मिलाकर बनी है। इसका जो फर्स्ट एडिशन आया था ये 1993 में आया था, और सेकेंड एडिशन अप्रैल 1996 में आया था। थर्ड एडिशन इसका जो पब्लिश्ड हुआ है वो 2009 में हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट एडिशन कब आया? 1993। सेकेंड एडिशन कब आया? अप्रैल 1996 में। थर्ड एडिशन कब आया है? 2009 में। ठीक, जो फर्स्ट इंडियन एडिशन है इसका वो पब्लिश्ड हुआ है 1994 में। अगर हम इसके जनरल एडिशन की बात करें तो फर्स्ट एडिशन इसका 1993 में आया। अगर हम इंडियन एडिशन की बात करें होम्योपैथिक मेडिकल रिपर्टरी की, तो वो 1994 में आया। सेकेंड एडिशन जो इंडियन एडिशन है वो कब आया? 2002 में आया। थर्ड इंडियन एडिशन कब आया है? 2010 में आया है। ठीक है, तो फर्स्ट इंडियन एडिशन की बात करें वो 1994, सेकेंड इंडियन एडिशन 2002, और थर्ड इंडियन एडिशन कब आया? 2010 में आया। और फर्स्ट एडिशन कब आया इसका? 1993 में, सेकेंड एडिशन 1996, थर्ड एडिशन 2009 में आया। ठीक है, तो ये इसका इंट्रोडक्शन का पोर्शन हो गया। ठीक है, कि ये शुरुआत में जो इनकी प्रैक्टिस थी वो किसके ऊपर बेस्ड थी? रॉबिन सर की बोरिक एंड क्लार्क मैनुअल के ऊपर बेस्ड थी। फिर उसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे कैंट सर से, तो फिर इन्होंने प्रैक्टिस स्टार्ट करी क्लासिकल होम्योपैथी, जो कि जनरल सिम्टम्स के ऊपर बेस्ड रही होगी। ठीक है, और इन्होंने पाया कि जो हनीमैन सर का वर्क था वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटी मैच करता था पैरासेल्सस के वर्क के साथ और इजिप्टियन मेडिसिन के साथ। ठीक है, और ये जो रिपर्टरी है रॉबिन मर्फी की
होम्योपैथिक मेडिकल रिपर्टरी है, अल्फ़ाबेटिकल रिपर्टरी है, ठीक है। अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट इसमें देखने को मिलता है। उसके बाद हम बात करते हैं इसके सोर्स की। तो सोर्स 55 स्टैंडर्ड होम्योपैथिक लिटरेचर्स हैं। वो क्या क्या हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। एलन की नोट से स्टार्ट हुए हैं और इसमें बोरिक, वोनिंगसन, वेल्स, थेराप्यूटिक ऑफ डायरिया, ठीक है, सीएम बोगर, ये जितनी भी मैन रिपर्टरीज हैं जो हम लोग पढ़ते हैं वो सब इसमें इन्वॉल्व हैं। कैंट सर की रिपर्टरी, जहार सर की, ठीक है, जेंट्री, रॉबिन मर्फी, ईवी नेस की लीडर इन होम्योपैथिक थेराप्यूटिक्स, पाठक सर की ए कंसाइज रिपर्टरी ऑफ होम्योपैथिक रेमेडीज़, रॉबर्ट सर की एच ए रॉबर्ट की सेंसेशन एज इफ, ठीक है, और टाइलर सर की एम एल टालियर, ठीक, होम्योपैथिक ड्रग पिक्चर्स, और कंप्लीट रिपर्टरी बिथोलकस सर की आ गई, ठीक है। तो ये 55 रिपर्टरीज़ को इन्वॉल्व करा था होम्योपैथिक मेडिकल रिपर्टरीज़ को बनाने में। फिर उसके बाद हम देखते हैं इसका फ़िलोसफिकल बैकग्राउंड क्या है इस रिपर्टरी का। तो ये जो रिपर्टरी है वो बेस्ड है किसके ऊपर, ऑन द प्रिंसिपल ऑफ क्लिनिकल एज वेल एज क्लासिकल होम्योपैथिक प्रैक्टिस के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो इसमें क्लिनिकल सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं और जिन रिपर्टरीज़ के ऊपर बेस्ड है उनके सिम्टम भी देखने को मिलते हैं, उनके कॉन्सेप्ट भी, ठीक है। क्या एम था ऑथर्स का इस रिपर्टरी को बनाने में, टू मेक इट ए मॉडर्न practical and easy reference book as enriched this repertory with many clinical as well as pathological rubrics, ठीक है। तो एक ऐसी रिपर्टरी जिसमें सब कुछ इन्वॉल्व हो, ये एम था इनका, हम रॉबिन मर्फी का, ठीक है। टू मेक इट ए मॉडर्न प्रैक्टिकल एंड इजी रेफरेंस बुक बनाने का इनका उद्देश्य था, ठीक है। ऐसी रिपर्टरी जो इनरिच्ड हो किससे, बहुत सारे क्लिनिकल एज वेल एज पैथोलॉजिकल रुब्रिक्स से, ठीक है। उसके बाद देखते हैं इसकी टाइपोग्राफी क्या है। तो इसमें 4 तरह की टाइपोग्राफी को यूज़ किया गया है, ठीक है। कौन कौन सी, कैपिटल बोल्ड, बोल्ड, इटैलिक्स एंड रोमन। कैपिटल बोल्ड को 4 नंबर दिया गया है, बोल्ड को 3 नंबर और इटैलिक्स को 2 नंबर, रोमन को 1 नंबर दिया गया है, ठीक है। तो इस रिपर्टरी का फिलोसफिकल बैकग्राउंड क्या है कि ये रिपर्टरी क्लिनिकल और क्लासिकल होम्योपैथिक प्रैक्टिस के प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। और ऑथर्स का एम क्या है, इसको मॉडर्न बनाने में, प्रैक्टिकल बनाने में और इजी रेफरेंस बुक बनाने में, ठीक है। कि एक ऐसी रिपर्टरी हो जो प्रैक्टिकल हो, मॉडर्न हो और इजी हो रेफरेंस बुक के लिए, ठीक है। और ऐसी रिपर्टरी जिसमें बहुत सारे क्लिनिकल और पैथोलॉजिकल रूब्रिक भी यूज्ड हो, इन्वॉल्व हो, ठीक है। तो ये इसका फिलोसफिकल बैकग्राउंड है। 4 तरह की इसमें टाइपोग्राफी को यूज़ किया गया है। उसके बाद देखते हैं इसका प्लान एंड कंस्ट्रक्शन क्या है। दिस रिपर्टरी फॉलो द यूनिक प्लान, क्या कि ये इसमें जो आप पहला चैप्टर देखेंगे वो एब्डोमेन का और जो लास्ट चैप्टर देखेंगे वो रिस्ट का होगा। तो अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट है इसका, ठीक है, टू फैसिलिटेट इजी रेफरेंस वर्क, ठीक है। अपने जो रेफरेंस वर्क है उसको आसान करने के लिए ये अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट किया गया है इस रिपर्टरी का। तो इसका पहला चैप्टर याद रखना है वो है एब्डोमेन और जो इसका लास्ट चैप्टर है वो है रिस्ट, ए से डब्ल्यू की तरफ। अगर हम इसके फर्स्ट एडिशन की बात करें तो फर्स्ट एडिशन में 67 चैप्टर्स हैं, सेकंड एडिशन में 70 चैप्टर्स हैं। 3 चैप्टर नए कौन से थे, कॉन्स्टिट्यूशन, डिजीज़ एंड हेडेक, ठीक है। तो फर्स्ट एडिशन में याद रखना है 67 चैप्टर्स हैं और सेकंड एडिशन में 70 चैप्टर्स हैं। फिर उसके बाद 4 चैप्टर जो हैं सेकंड एडिशन के, ब्लड, डिजीज़, इमरजेंसी एंड नर्व, उनको मर्ज किया गया है एक चैप्टर में, ठीक है, और उसका नाम है क्लिनिकल। तो 4 चैप्टर जो हैं सेकंड एडिशन के, ब्लड, डिजीज़, इमरजेंसी एंड नर्व, उनको एक चैप्टर में मर्ज किया गया है, उसका नाम है क्लिनिकल। उसके बाद देखते हैं इसके कितने चैप्टर हैं। तो टोटल 74 चैप्टर हैं जो कि एब्डोमेन से स्टार्ट हुआ है और रिस्ट तक गया है, ठीक है। तो एक बार नाम देख लेते हैं, एब्डोमेन, एंकल, आर्म्स, बैक, ब्लैडर, बोन, ब्रेन, ब्रेस्ट, ब्रीथिंग, कैंसर, चेस्ट, चिल्ड्रन, चिल्स, क्लिनिकल, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कफिंग, ड्रीम्स, ईयर, एल्बो, आइज, फेस, फेंटिंग, फीट, फीमेल, फीवर, फूड, गॉल ब्लैडर, जनरल्स, ग्लैंड, हैंड्स, हेड, हेडेक, हियरिंग, हार्ट, हिप्स, इंटेस्टाइन, जॉइंट, किडनी, नी, लैरिंग्स,
legs, limbs, liver, lungs, male, mind, mouth, muscle, neck, nose, pelvis, perspiration, pregnancy, pulse, rectum, shoulder, skin, sleep, speech, spleen, stomach, stool, taste, teeth, throat, time, tongue, toxicity, urine, vertigo, vision, वैक्सीनेशन, वीकनेस एंड रिस्ट। वैक्सीनेशन याद रखना है कि इसमें एक चैप्टर है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं इसकी कॉन्सेप्ट ऑफ टोटलिटी के बारे में, ठीक है, क्या क्या कॉन्सेप्ट है इसकी टोटलिटी का। तो ये हमें बात याद रखनी है कि अगर कहीं मर्फी सर की बात आ रही है, रॉबिन मर्फी की रिपर्टरी की बात आ रही है, तो वहाँ पर क्लिनिकल एज वेल एज क्लासिकल होम्योपैथिक प्रैक्टिस, ये बात हमें याद रखनी है। तो मर्फी कॉन्सेप्ट ऑफ टोटलिटी इज़ बेस्ड ऑन क्लिनिकल एज वेल एज क्लासिकल होम्योपैथिक प्रैक्टिस, ठीक है। तो इसमें कौन कौन इन्वॉल्वमेंट, केंट सर के जनरल सिम्टम्स, बोनिंगसन सर का कंप्लीट सिम्टम का मेथड, और थर्ड है बोगर का पैथोलॉजिकल जनरल का जो कॉन्सेप्ट है वो इसमें इन्वॉल्व है टोटलिटी को यूज़ बनाने में, ठीक है। और जो अदर स्टॉलवर्ड्स रहे हैं उनके क्लिनिकल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिस्क्राइबिंग, वो किस आधार पर प्रिस्क्राइबिंग करते थे, वो क्लिनिकल प्रिंसिपल उनके स्टॉलवर्ड्स के, ठीक है। तो ये इस रिपर्टरी का कॉन्सेप्ट ऑफ टोटलिटी है। उसके बाद आता है इसकी एडेप्टेबिलिटी के बारे में। तो इस रिपर्टरी को हम हर टाइप के केसेस में यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पर जनरल सिम्टम्स ज़्यादा होते हैं वहाँ भी, क्लिनिकल सिम्टम्स और डायग्नोसिस अवेलेबल होती है वहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। पैथोलॉजिकल जनरल्स हमें अगर ज़्यादा देखने को मिलते हैं तो वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। कंप्लीट सिम्टम अगर प्रेजेंट है, ठीक है, केसेस में, तो वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। अगर सिम्टम्स में एक आध दो मतलब बहुत कम सिम्टम प्रेजेंट हैं, ठीक है, कोई वन साइडेड टाइप की डिजीज़ है, एक आध दो सिम्टम ही लेकर आया है, तो उस तरह के सिम्टम्स में भी आप उस तरह के केसेस में भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, जहाँ पॉजिटिव ऑफ सिम्टम्स देखने को मिलता है। उसके बाद आता है मेथड ऑफ रिपर्टराइजेशन, कि इस रिपर्टरी का मेथड ऑफ रिपर्टराइजेशन क्या है, ठीक है। तो ऊपर हमने देखा कॉन्सेप्ट ऑफ टोटलिटी में कि केंट सर, बोनिंगसन एंड बोगर सर अगर यहाँ पर इन्वॉल्व करे हैं तो उनके मेथड तो इस्तेमाल करे ही जाने हैं, ठीक है। तो जनरल टू पर्टिकुलर यहाँ पर केंट सर का मेथड आ गया, कंप्लीट सिम्टम आ गया, ठीक है, बोनिंगसन सर का, और पैथोलॉजिकल जनरल, कॉजिशन एंड मॉडलिटी, कनकमिटेंट्स, ये सब आ गए बोगर सर के। फिर उसके बाद क्लिनिकल रुब्रिक एंड मॉडलिटीज़, तो ये इसके मेथड ऑफ रिपर्टराइजेशन है। इन मेथडों से रिपर्टराइजेशन होता है इस रिपर्टरी में, ठीक है, जनरल टू पर्टिकुलर, कंप्लीट सिम्टम, पैथोलॉजिकल जनरल्स और क्लिनिकल रुब्रिक एंड मॉडलिटीज़ के बेसिस पर, ठीक है। तो ये है रॉबिन मर्फी की रिपर्टरी जिसका नाम है होम्योपैथिक मेडिकल रिपर्टरी, ठीक है। किसने दिया? रॉबिन मर्फी ने। और वो क्या थे? वो एक नेचुरोपैथिक डॉक्टर थे यूएसए में, ठीक है। तो इस रिपर्टरी को पढ़ें बुक से भी और रिवाइज करते रहें, ठीक। थैंक यू।